क्लास 12 बायोलॉजी आनुवांशिकता। आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं? आनुवांशिकता का मतलब क्या होता है, इसके जनक कौन है, इससे क्या क्या हमको सीख मिलती है, हम इसके बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं। देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम सुने होंगे, उनको फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है, आनुवांशिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने ही आनुवांशिकता की नींव डाली थी, इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। आनुवांशिकता से होता क्या मतलब है, थोड़ा सा हम अध्ययन करें। देखिए, हमारे माता पिता के कुछ लक्षण होते हैं जो संतानों में जाते हैं, इस लक्षण को हम कहते हैं आनुवांशिक लक्षण। जो लक्षण माता पिता के जो फैक्टर्स होते हैं जो संतानों में पहुंचते हैं, ऐसे लक्षण को हम बोलते हैं आनुवांशिक लक्षण। और इन आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम बोलते हैं आनुवांशिक विज्ञान। आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम आनुवांशिक विज्ञान कहते हैं। और आनुवांशिकता क्या है? आनुवांशिक लक्षणों का जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने को ही आनुवांशिकता कहा जाता है। आनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल कहे जाते हैं, इन्होंने ही आनुवांशिकता की नींव डाली थी। अब थोड़ा मेंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के निवासी थे। कहाँ के? ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ये ईसाई मत के पादरी थे, ये ईसाई मत के पादरी थे। इसमें था क्या, इनके जो पेरेंट्स थे वहां पे जाते थे, जहाँ पे चर्च इनका था, गुरुद्वारा जो भी होता है, वहां पर जब जाते थे तो वहां पर कुछ गार्डन था, बगीचा था, और उसमें उनको मटर का फूल दिखाई दिया। उसमें मटर का जो फूल दिखाई दिया वो दो तरीके के मटर का फूल देखे, लाल और सफेद, जिससे ये भ्रम आए कि एक प्रकार की मटर है, उसमें लाल फूल क्यों बन रहा है, सफेद फूल क्यों बन रहा है। इसके लिए ब्रह्मांडों ने खोज करना शुरू किया और लंबे समय तक काफी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अपने प्रयोगों और परीक्षणों के आधार पर। मेंडल ने अपने प्रयोगों और परीक्षणों के आधार पर मेंडल ने आनुवांशिक नियमों का प्रतिपादन किया। मेंडल ने 3 नियम का प्रतिपादन किया। एक नियम इनका कहा जाता है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। दूसरा नियम कहा जाता है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा नियम कहा जाता है स्वतंत्र व्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस तरीके से मेंडल ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र व्यूहन का नियम। अब इसके बाद हम थोड़ा सा कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि मेंडल बहुत भाग्यशाली थे। ये भाग्यशाली वैज्ञानिकों को क्यों कहते हैं, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, मेंडल ने जो मटर के पौधों का चयन किया था, अगर ये मटर के पौधों के अलावा किसी दूसरे पौधे का चयन किए होते और उस पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किए होते तो वहां पर इनका प्रयोग फेल हो जाता। क्योंकि मटर का जो पौधा होता है वो एनुअल होता है, उसे उचित परिस्थितियों के द्वारा साल भर में 1-2 बार उगाया जा सकता है, या नहीं तो साल भर में 1 बार उगा सकते हैं। उसकी अगली पीढ़ी का अध्ययन करने में सुविधा होती है। लेकिन अगर हम दूसरा पौधा लेते हैं तो उसकी अगली पीढ़ी का अध्ययन करने में हमको लंबा समय लगता है। इस तरीके से वहां पर ये फेल हो जाते हैं। इसके बाद जब वो मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस समय इन्होंने मटर के केवल 7 लक्षणों का ही अध्ययन किया। 7 लक्षणों को ही ध्यान में लेके अध्ययन किए थे, और अगर ये 7 के अलावा 8वां लक्षण लिए होते तब भी इनका प्रयोग असफल रहता। इस तरीके से इनको भाग्यशाली कहा जाता है। ये भाग्यशाली कहने का इनका कुछ कारण है मेंडल के। अब इनके हम थोड़ा सा प्रभाविता के नियम का अध्ययन करेंगे। इनका लॉ ऑफ डोमिनेंसी है क्या? प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, इनका मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी। इन्होंने लाल पुष्प लिया, इसको लाल पुष्प जिसको कैपिटल आर से डिनोट किया गया, सफेद पुष्प इसको स्मॉल आर से डिनोट किया गया, इसमें क्रॉस कराया गया कैपिटल आर स्मॉल आर। ये F1 जनरेशन हुई, F1 जनरेशन पहली पीढ़ी। इसमें जो ये पुष्प बना ये लाल पुष्प था, लाल पुष्प, लेकिन ये हाइब्रिड था। कैसा था? ये हाइब्रिड था। लाल पुष्प बना लेकिन ये पुष्प था हाइब्रिड था। इसमें सफेद का भी जो जीन है छुपा हुआ है,
इसमें उन्होंने बताया कि देखिए लाल रंग पुष्प में लाल रंग दिखाई दे रहा है, तो ये लाल रंग इसमें प्रभावी लक्षण है। सफेद रंग दिखाई नहीं दे रहा है, उसका जीन उसमें छुपा हुआ है, वो सफेद रंग उसका अप्रभावी है। मेंडल का यह नियम कहा गया प्रभाविता का नियम। पहला नियम इनका पूरा हुआ। मेंडल का कौन सा नियम कहा गया? प्रभाविता के नियम। लाल पुष्प और सफेद पुष्प में जब क्रॉस कराया जीनों से, पहली पीढ़ी में देखे इनको लाल पुष्प दिया मिला, लेकिन जब उसका अध्ययन किए उसमें लाल पुष्प, उसमें सफेद पुष्प का भी जीन छिपा हुआ था। तो उन्होंने बताया कि इसमें लाल रंग प्रभावी है, सफेद रंग अप्रभावी है। सफेद रंग अप्रभावी है, लाल रंग प्रभावी है। मेंडल का ये नियम प्रभाविता का नियम कहा गया। अब इसके बाद हम इनके दूसरे नियम का अध्ययन करने चल रहे हैं। मेंडल का दूसरा जो नियम कहा जाता है ये पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पृथक्करण का नियम क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल का दूसरा नियम कहा जाता है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पृथक्करण में क्या होता है? इसमें लक्षणों का अलगाव हो जाता है, लक्षणों का अलगाव हो जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम। जो पहली पीढ़ी में प्राप्त पौधा था कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इस तरीके से एक और पौधा हमने लिया कैपिटल आर, इसमें हमने क्रॉस कराया। अगर ये आर आर से मिलेगा तो ये आर देखिए कैपिटल आर, फिर अगर ये कैपिटल आर स्मॉल आर से मिलेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, अगर ये स्मॉल आर कैपिटल आर से मिलेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर से मिलेगा तो स्मॉल आर स्मॉल आर। इसमें देख रहे हैं आप चार प्रकार के। इसको दूसरे तरीके से भी हम डिनोट करते हैं, इस तरीके से देख रहे हैं, एक बॉक्स बनाते हैं और इस बॉक्स में देख रहे हैं ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हुआ आर आर, इसका इससे करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इससे करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इससे करेंगे तो स्मॉल आर स्मॉल आर। इसमें देख रहे हैं कि एक 3 पुष्प लाल है और 1 पुष्प सफेद है, लेकिन इसका 2 अनुपात पूछा जाता है। एक होता है जीनोटिपिक अनुपात, जीनोटिपिक अनुपात, जीनोटिपिक अनुपात होता है, और एक होता है फिनोटिपिक अनुपात, फिनोटिपिक अनुपात। जीनोटिपिक और फिनोटिपिक, जीनोटिपिक अनुपात का मतलब होता है जीन संरचना का अध्ययन किया जाए। तो अगर हम जीन संरचना का अध्ययन करते हैं तो हमको ये दिखाई देता है, देखिए एक कैपिटल आर है, एक प्रकार का ये पौधा है, इसका जो जीनोटिपिक अनुपात हुआ पहले तो 1 हुआ, फिर 2 पौधे के जीन एक समान है, देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये 2 हुआ, तो ये हुआ 1:2 अनुपाते, और एक स्मॉल आर है, ये हो जाएगा 1। माने मेंडल का जो सेग्रीगेशन का नियम है उसमें जो प्राप्त पौधे हमको मिलते हैं उनका जो जीनोटिपिक अनुपात होता है 1:2:1। इसमें एक पौधा शुद्ध लाल है, 2 पौधे संकर लाल है, और 1 पौधा शुद्ध सफेद है। और जब इसका फिनोटिपिक अनुपात निकालते हैं, फिनोटिपिक का मतलब होता है दृश्य रूप, बाहर से देखने पर जब इसका फिनोटिपिक अनुपात आप देखेंगे, इसमें आपको दिखाई क्या दे रहा है कि 2-3 पौधे लाल दिखाई दे रहे हैं, ये भी लाल आपका है, ये भी लाल दिखाई देगा, ये भी लाल दिखाई देगा, लेकिन एक पौधा आपको सफेद दिखाई देगा। मतलब ये रेशियो आपको मिलेगा 3:1 का। माने जीनोटिपिक अनुपात अगर आज पूछा जाए तो मिलेगा आपको 1:2:1, और अगर आपको पूछा जाएगा फिनोटिपिक अनुपात आप बताएंगे कि इसमें 3:1 का होता है। अब इसके बाद मेंडल का इसमें एक तीसरा नियम है जो कहा जाता है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। बस